Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the capacitance of a system of identical capacitors between points A and B shown in figure. So basically यहाँ फिगर में हमें A और B के बिटवीन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So basically हम दो तरीके से फॉर्मूला जानते हैं। एक हो जाता है यदि कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, सो उस टाइम पर फॉर्मूला हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू डैट डैश। ये किसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला? जब सीरीज में कनेक्टेड हो। अब जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, ठीक है, जब कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाए तो उस टाइम पर सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश जितनी भी कैपेसिटेंस होंगी वो। तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, यदि मैं ए पॉइंट पर एक पोटेंशियल मान लूँ VA, सो ये सेम पोटेंशियल मुझे इस पॉइंट पर भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए वायर कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किटेड है, सो करंट शॉर्ट सर्किटेड पार्ट तो चूज करेंगे नहीं, ठीक है, वो यही वाला पास चूज करेंगे। उसके बाद यदि इस पॉइंट पर पोटेंशियल VB होगा तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा। सो यदि मैं सर्किट को रीड्रॉ करूं तो मेरा सर्किट कैसे हो जाएगा कि ये हो गई C3 कैपेसिटेंस, ये हो गई C1 कैपेसिटेंस जो कि पॉइंट A एंड B के बिटवीन में आ रही है। उसके बाद ये हो जाएंगे C2 कैपेसिटेंस और ये दोनों इस तरीके से जुड़ जाएंगे और तीनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मैंने सिर्फ सर्किट को रीड्रॉ किया है। सो अब हम देखें तो तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। सो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बाय द मींस ऑफ सेकंड कंसेप्चुअल फॉर्मूला, जब कैपेसिटेंस पैरेलल में होती है उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू डैट डैश। तो सिंपली ये किसके इक्वल आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ series and parallel connection of capacitors. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.